नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। और उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद बड़ा फैसला किया गया है और मदरसा बोर्ड ने कई नियमों को बदलने का प्रस्ताव भी दिया है। लखनऊ में आयोजित मदरसा बोर्ड की बैठक में सभी मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव के बाद बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा मदरसों में यूनिफॉर्म पहनने को लेकर भी फैसला किया गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में एक बार फिर मदरसे को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। पहले मदरसे के सर्वे को लेकर सूबे में सियासत चरम पर रही, वहीं अब जुमे पर छुट्टी को लेकर एक बार फिर वॉक युद्ध शुरू हो गया है। मदरसा बोर्ड शुक्रवार की बजाय रविवार को अवकाश देने का मन बना रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर ऐतराज के स्वर मुखर होने लगे हैं। पूरे देश के मदरसों में आमतौर पर शुक्रवार को ही साप्ताहिक अवकाश होता है। शुक्रवार को ही जुमे की नमाज पढ़ी जाती है। जुमे की नमाज का इस्लाम में विशेष महत्व है। जुमे की तैयारियों के मद्देनजर ही मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। मदरसा बोर्ड की नियमावली में संशोधन को लेकर बैठक हुई। बोर्ड के सदस्य कमर अली ने रखा साप्ताहिक छुट्टी में संशोधन का प्रस्ताव में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी की बात रखी। जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे ही काफी है। कमर अली, शुक्रवार के दिन प्रशासन का सहयोग मिलना ज्यादा आसान। कमर अली, रविवार को सरकारी छुट्टी के चलते व्यवस्थाओं को लेकर मुश्किल होती है। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली के प्रस्ताव पर विवाद होने की आशंका। मुस्लिम धर्म गुरुओं और उलेमाओं का प्रस्ताव पर सहमत होना आसान नहीं। दरअसल आजमगढ़ में बिना मान्यता के मिले 209 मदरसों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा छिड़ी हुई थी। इसी बीच बोर्ड के सदस्य कमर अली ने साप्ताहिक छुट्टी में संशोधन का प्रस्ताव रखकर माहौल को गर्म कर दिया। दरअसल कमर अली शुक्रवार यानी जुमे की जगह रविवार को छुट्टी करने की बात करने लगे। कमर अली ने कहा कि जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे ही काफी है। वहीं शुक्रवार के दिन प्रशासन का सहयोग मिलना ज्यादा आसान है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि बहुत दिनों से मदरसों से जुड़े लोगों की ओर से इस बात को कहा जा रहा है कि छुट्टी का दिन शुक्रवार की बजाय रविवार किया जाए। इन सुझावों के ऊपर जो भी फैसला होगा वह मदरसा बोर्ड की आगामी बैठक में होगा। वहीं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में इतवार की छुट्टी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इसका सख्त विरोध किया है। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात की ये है कि जो संडे को शासन और प्रशासन दोनों बंद रहता है। इस बात पे गौर करने वाली बात है। जो लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि संडे को हमारे मदरसे खुलते हैं और शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जुमे के दिन जब मदरसे हमारे बंद रहते हैं तब शासन प्रशासन दोनों खुलता है। तो देखिए, आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हमारा सरकार का उद्देश्य है कि आपस में तालमेल रहे। बेसिक शिक्षा की तर्ज पे जब हमारे मदरसे चल रहे हैं, उनको तनख्वाह उसी तर्ज पे मिलती है। तो रही बात जुमे की छुट्टी की 1 घंटे की, तो कर सकते हैं। इस तरह का प्रस्ताव हमारा मदरसा बोर्ड बना के भेजने जा रहा है। एतराजात ये हैं कि जो जिस तरीके से जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए है, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अज़ल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है, और इसके अलावा जुमे के कुछ फ़राइज़ हैं, वो सब बच्चे उस फ़राइज़ को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की भी छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फ़र्क क्या रह जाएगा। लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया की रिपोर्ट। तो मदरसों को लेकर कई लंबे वक्त से पेच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मामला लगातार गर्माता जा रहा है, लेकिन इस मामले में तूल जब पकड़ा जब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 219 फर्जी मदरसे संचालित होते हुए पाए गए। लेकिन इसके बाद एक और मामला सामने आया जब छुट्टी को लेकर बहुत ज्यादा कशमकश की स्थिति बन गई। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़े हैं। पूर्व मंत्री सपा से रहे हैं अनीस मंसारी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और मुस्लिम स्कॉलर हैदर वकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा मुस्लिम स्कॉलर हैदर वकार जी की ओर। हैदर साहब, जिस तरीके से अब छुट्टी को लेकर कसमकश की स्थिति फंसी हुई है, पहले जुमे की नमाज के दिन, जुमे के दिन छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब ये मामला उजागर हो रहा है कि संडे को छुट्टी। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें छुट्टी शुक्रवार को जो पहले से शुरू से चला आया है वो ज्यों का त्यों रहना चाहिए, या फिर जो संडे यानी रविवार को छुट्टी का फैसला लिया जा रहा है वो सही है? में हमारे जो है वो कल 29 से 30 के उसमें जो है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
हर एक इंसान को, हर एक वर्ग के लोगों को। ये धार्मिक समता अधिकार जो है 25 से 28 जो संविधान में जो दिया गया है, उसमें यही सारी चीजें हैं कि आप किस तरीके से जो है किस अपने धर्म का, अगर वो धार्मिक पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पीछे जाने के लिए इस समय तो होड़ लगी हुई है। जो भी कोई इस समय बीजेपी वर्ग से जुड़ा हुआ है, वो अपने को दिखाना चाह रहा है, सुपीरियर दिखाना चाह रहा है कि मैं जो हूँ देखिए इस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के जो हूँ ये मुद्दे उठाऊंगा। तो इस तरीके से आप देश में हैं, हर एक लोगों की इक्वलिटी, साथ में रहना, सब कुछ है, सबका अलग अलग तरीके का रहन सहन है, खान पीन है। आप अगर शुक्रवार को जो है उसको हटा के आप संडे को ही रखना चाह रहे तो आप सारे जितने मदरसे हैं सबको आप बंद करवा दीजिए। सब में जो है वो दीनी तालीम भी स्कूलों में शुरू करवा दीजिए, उसकी क्लासेस अलग से कराने लगी है, उसके लिए आप देख लीजिए आगे क्या होता है। अब इस तरीके से करना है, आप तो संविधान को ही चेंज करना चाह रहे हो, तो अगर संविधान को चेंज करना है तो संविधान को ही चेंज कर दिए उठा के। तो इस बात से आप बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी। पांडे जी, जिस तरीके से अब मदरसों को लेकर पेच फंसा हुआ है, छुट्टी को लेकर अब इसमें मामला फंसता जा रहा है। जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान किया जाता है, मदरसे में छुट्टी रहती है, लेकिन अब बात चल रही कि रविवार को छुट्टी हुआ करेगी। लेकिन इस बात से मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैदर वकार जी, वो इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि आपको संशोधन बदलना है तो बदल दीजिए, जो नियम कायदे हैं वो बदलना है तो बदल दीजिए, मदरसों को बंद कर दीजिए। देखिए, जहां तक बात ये छुट्टी की आ रही है, तो ये बैठक हुई थी, उस बैठक में एक प्रस्ताव आया है कि ऐसा किया जा सकता है कि छुट्टी संडे को कर दिया, रविवार को किया जा सकता है शुक्रवार की जगह पे, और शुक्रवार की जगह पे जो जुमे की नमाज अदा की जाती है उसके लिए 2 घंटे का अलग से एक समय दे दिया जाए। एक प्रस्ताव है, इस पे आम सहमति बननी अभी बाकी है, और बाकी उस पर जो भी सबकी सहमति होगी, जिसपे एक शासन निर्णय लेगा, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पांडे जी, इस बात का तूल क्या निकलेगा, इस बात का अर्थ क्या निकलेगा? जैसे छुट्टी जुमे को दी जाती है वैसी छुट्टी संडे को दी जानी है, फर्क क्या पड़ जाएगा, जरा ये समझाएं। देखिए, क्या है कि एक छुट्टी शुक्रवार को होती है और दूसरी छुट्टी फिर रविवार को हो जाए, तो सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी हो जाती है। खास तौर से तब जब कई ऐसी व्यवस्थाएं होती जो प्रशासनिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पे यदि उसको लागू किया जाए तो थोड़ा सा कठिन विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति को देखने, ठीक करने के लिए कि भाई यदि पूरे देश भर की छुट्टी रविवार को होती है तो क्यों न शुक्रवार की जगह पे रविवार को किया जाए। एक मसला ये बार बार आता है कि भाई शुक्रवार के दिन नमाज अदा होता है तो नमाज के दिन जो है ये छुट्टी कर दी जाए, परंतु उसी कमेटी के लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा है, अल्पसंख्यक आयोग के लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि ये छुट्टी 2 घंटे की अलग से नमाज अदा करने के लिए कर दी जाए, बाकी छुट्टी से रविवार को। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत किसी को समस्या होनी चाहिए। बाकी लोगों से जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो उलेमा हैं, या फिर ऐसे लोग जो बौद्धिक लोग आते हैं, उनके साथ मिल बैठ के बात सरकार करेगी, और जो बेहतर समाधान हो सकता है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वकार साहब क्या कहेंगे? नियम तो बदले भी जा सकते हैं ना, और जो बच्चे मदरसे में भी पढ़ रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी या स्कूलों कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सहूलियत रहेगी। सप्ताह में एक दिन, जुमे के दिन, उन्हें कुछ वक्त नमाज के लिए भी मिल जाएगा, वो अपनी संस्कृति को भी कायम रख पाएंगे और पढ़ाई को भी सुचारू रूप से चला पाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत कहीं कुछ नहीं है ऋषभ जी, दिक्कत केवल जो है इनकी जो है वो इच्छा शक्ति पे है कि किस तरीके से जो है ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो बीजेपी ने नियुक्त करके बैठाल दिया है, वो चाहे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हों, वो चाहे अल्पसंख्यक आयोग के। आप ये बताइए कि इसमें जितने लोग जो अभी तक की हैं मुस्लिम धर्म गुरु, जो कि इन सब चीजों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो मदरसे के टीचर्स हैं, क्या इनकी बैठक कराई गई कि आपने जो है 10 मेंबरों को बैठाल के और आप अध्यक्ष जी को जो है, जो बीजेपी का एजेंडा है उसको आप लागू चेयरमैन साहब से करवाना चाहते हैं? ये तो उसी फिर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या रह जाएगा, जो कि 25 से 28 मैंने आपको पहले ही बताया है। उस अधिकार में ही तो मुझको ये सारी चीजें दी गई हैं, उसी अधिकार के ही तो तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। इन पर क्यों कुठाराघात करना चाह रहे हैं? मुझको एक बात ये बता दी जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, पांडे जी से पूछ लेते हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे आप? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो अपने प्रबुद्ध मित्र से ये पूछना चाहूंगा
कि क्या वो लोग जो अल्पसंख्यक आयोग में है, अल्पसंख्यक समिति में है या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जो इस आयोग बोर्ड में मेंबर है, उनको ये मुस्लिम मानते हैं कि नहीं मानते, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले मानते हैं कि नहीं मानते। यदि उनको स्वीकार इस्लामिक मानते हैं तो वो अपने विचार रखने के लिए अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र है, और चूंकि शासन की व्यवस्था में है तो निश्चित तौर पर वो शासन उनसे कुछ मांगता है, राय मांगता है तो वो देंगे। दूसरा विषय कि इन्होंने कहा कि वो अपने ऐसे लोगों को बैठा दिया गया जो अपना एजेंडा सेट करा रहे हैं। साहब, आपको विश्वास होना चाहिए अपने लोगों पर कि आपके जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके अच्छे दिनों के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर शिक्षा आपको मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, आपको बेहतर आपके बच्चे जो एक हाथ में कुरान लेकर और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। चलिए ठीक है पांडे साहब, आऊंगा आपके पास आऊंगा। सपा से पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीस जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अनीस जी, क्या कहेंगे? बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिल रही है, शुक्रवार को कुछ वक्त भी दे दिया जाएगा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में असर भी नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, हैदर साहब, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो संडे के दिन छुट्टी चाहते हैं कि जुमा की जगह संडे को छुट्टी मिल जाए, कोई बात नहीं, मैं इसका स्वागत करता हूं। और रही बात यह कि जो एक प्रैक्टिस में है नमाज पढ़ने का, वो सरकारी दफ्तरों में और तमाम प्राइवेट दफ्तरों में, संस्थाओं में, तो अगर जुमे की नमाज के लिए हमें 1 घंटे का या सवा घंटे का, 1.5 घंटे का वक्त दिया जा रहा है कि आप जा सकते हैं जो प्रैक्टिस में है, तो बुराई कुछ नहीं। आप इतवार को छुट्टी कर दीजिए और जुमे की नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा हमें वक्त दे दीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। रही बात ये कि मैं पूछना चाहता हूं, जो बैठे हुए मदरसा बोर्ड में है, ये सारे लोग बैठ करके सरकार के इशारे में जो फैसला कर लेते हैं, कम से कम हमारे तमाम उलमाए दीन है, मौलाना है, या समाज में जो मुस्लिम संगठन के लोग काम कर रहे हैं, एक बार उनसे बुला करके सलाह मशवरा भी तो करना चाहिए। हम लोग मान जाते हैं आपकी बात को, लेकिन आप एकदम से एजेंडा लागू कर देते हैं, इससे थोड़ा दिक्कत आती है। मंसूरी साहब, पांडे जी, और रही बात है कि एक अभी पांडे जी बोल रहे थे लोगों कि को आप बुलाकर सलाह मशवरा की थी, वो लोग भी तो आप ही के लोग हैं, उन पे भरोसा होना चाहिए आप लोगों को। ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगा, पांडे जी से बोले, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बैठे हुए, चाहे अल्पसंख्यक आयोग में हो, मदरसा बोर्ड में हो, जब जहां पर बड़ा मुसलमानों को नुकसान हो रहा है तो ये कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। अभी पिछले महीने में जो अबुल कलाम आजाद फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। तो ये जो मुस्लिम मंत्री और मुस्लिम चेहरा आयोग में बैठे हुए, ये अपने मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए हैं? उस पर भी बोलना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा हो रहा है। ये नमाज और इतवार की छुट्टी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं इस पर सहमत हूं, लेकिन जैसा कि बताया पांडे जी ने कि वो आपके हितैषी, उनकी बात माननी चाहिए, तो इन मुद्दों पे वो चुप क्यों है? अभी धारा 341 के तहत केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में 72 साल बाद जवाब दाखिल किया, वो हमारे मुसलमानों के खिलाफ है। और मुसलमानों में 80-85% पसमानदा है, तो हमारे पसमानदा लोगों को रिजर्वेशन मिलता दलितों के बराबर। वहां पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया, वो हमारे मुसलमानों को पसमानदा के खिलाफ है। एक तरफ सरकार पसमानदा के हित की बात करती है, उनको जोड़ने की बात करती है, इसलिए यात्रा चलाने की बात करती है, और एक तरफ अभी हाल में ही हमारे साथ 2 घटना घटी कि धारा 341 पे जो जवाब दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, वो सरासर गलत है, हमारे हित में नहीं है। और दूसरा भी केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने जो अबुल कलाम आजाद फेलोशिप पे को रोक लगा दी, ये सरासर 2 नुकसान हुआ। तो जो मुस्लिम चेहरा, जो मुस्लिम मुसलमान सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी के, इन मुद्दों पर क्यों अपने नेताओं से डिस्कस नहीं करते हैं, उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं करते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? ये सरकारी मुसलमान है, सरकार के चाटुकार है, ये उनके पक्ष में बोलेंगे। नहीं बात मदरसे कि हम सहमत हैं, ये बात अच्छी बात है कि एक दिन छुट्टी होनी चाहिए और नमाज के लिए हमें थोड़ा वक्त मिल जाए, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। ठीक है, मैं पूरी तरह से कहेंगे, पूरी बात आपने सुनी, लेकिन ये जो बैठे बोर्ड में है, क्या कहेंगे इस बात पर आप? जो लोग सरकार के साथ बैठे हैं वो सरकार के लोग हैं, सरकारी मुसलमान हैं, वो सरकार के पक्ष में ही बोलेंगे। देखिए, मैं माननीय मंत्री जी अनीस राजा जी बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं, परंतु इस तरह से किसी पे आरोप लगा देना कि वो सरकारी व्यक्ति हैं, वो भाजपाई हैं,
देखिए कोई आयोग बोर्ड जो होता है वो निश्चित तौर पर सरकार की व्यवस्था होती है, परंतु चुनने वाले चुने या उसी समाज से लोग आते हैं जो आपके लोग हैं, जो इस देश के नागरिक तो हैं परंतु एक समाज से आते हैं और समाज की मुस्लिम समाज की हितैषी हैं वो लोग। और निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज आगे बढ़े ये सिर्फ उनकी व्यवस्था नहीं है। मुस्लिम समाज इस देश का अग्रणीय बने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। ठीक है कि गाजियाबाद का लड़का, ठीक है पांडे जी बड़े ये सब फालतू बातें कर रहे हैं, ये इन बातों में कोई दम नहीं है, फालतू बात है ये फालतू बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी मंत्री बने तो इस तरीके जो मुसलमानों के मदरसा में स्कॉलरशिप को रोका गया, हम बहुत बड़ा मुद्दा था, इस पे ये बोले क्यों नहीं, ये अपने सरकार में आवाज उठाए क्यों नहीं? हम बलिया के मंसूरी साहब आप ये बोल रहे थे जिनको लेकर वहां पर बैठाया गया वो सरकार के लोग हैं। मंसूरी साहब आप यही कह रहे थे जिन लोगों को वहां पर बैठाया गया वो सरकार के लोग हैं, सरकारी मुसलमान है। अब ऐसे कुछ लोगों को ही बुलाकर बैठाया जाएगा, कुछ लोगों से ही सलाह मशवरा किया जाएगा ना। पूरे देश के मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा करके तो नहीं बैठाया जा सकता है। तो चंद जो ज्ञानी लोग हैं, जो दिमाग रखते हैं, जो बुद्धि रखते हैं, उनको ही बैठा के बातचीत की जा सकती है उनसे। इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं ऋषभ जी, मेरा मतलब यह है कि ये जो नुमाइंदगी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठ करके मुसलमानों के, जब उनका नुकसान हो, मॉब लिंचिंग पे तमाम मदरसा में फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जांच के नाम पे उनको परेशान किया जा रहा है, नौजवानों पर फर्जी मुकदमे लगा जेलों में डाले जा रहे हैं, हमारे रिजर्वेशन पे डाका डाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी इस पे भी तो इनको अपने सरकार में अपने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से कहना चाहिए, साहब हम आपके सरकार में हैं, आप ये मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, ऐसा मत करिए। ये तो इनको बोलना चाहिए, तब ये मुंह में दही जमा क्यों बैठे हुए हैं? इससे लगता है कि सरकार की जबान बोलते हैं ये तोता है, इनको जो पढ़ाया जाएगा वही बोलेंगे। ठीक है मंसूरी जी, तो ऐसे लोग समाज के हितैषी कभी नहीं हो सकते, ये मुस्लिम समाज के हितैषी नहीं हो सकते, ये भारतीय जनता पार्टी के हितैषी तो हो सकते हैं और अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए, अपनी दुकान बचाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुसलमानों के हित में कभी न बोल रहे हैं और न कुछ काम करेंगे। इसलिए सारे मुसलमानों का ऐसे मंत्रियों पे, ऐसे नेताओं पे, ऐसे बोर्ड के मेंबरों और अध्यक्षों पर हमारा विश्वास उठ चुका है। ठीक है मंसूरी साहब, जबकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़ी फिक्रमंदी दिखाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्नेह यात्रा चला के इनको जोड़ना चाहिए। 8% हमको 2022 के इलेक्शन में यूपी में मिला चुनाव में वोट। ये सब कुछ आप इतना फायदा हुआ, इसके बाद भी आपने धारा 341 के तहत कोर्ट में मुसलमानों के, पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ आपने जवाब क्यों दाखिल किया? और ये जानते थे कि जो फेलोशिप में जो स्कॉलरशिप पसमानदा मुसलमानों को इसका लाभ मिलता था, स्मृति ईरानी जी ने इस पर क्यों बंद कर दिया? तो ये मुस्लिम नेता क्यों नहीं इस पे वाहवाही मचाए? खामोश होके मुंह में दही जमा के बैठ के सुनते रहे। ठीक है, तो मंसूरी जी, इन पे कौन मुसलमान विश्वास करेगा? मंसूरी जी, इस विषय में क्या कहना है आपका? मंसूरी जी, इस विषय में क्या कहना है फिर आपका? एसआईटी की जब जांच हुई थी तो 219 फर्जी मदरसे आजमगढ़ में चलते पाए गए। मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इफ्तिकार जी, उनका खुद कहना है कि पुरानी सरकार के पाप हैं और अभी की जो सरकार आई है उसमें हम चीजों को बहुत व्यवस्थित और ठीक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से इफ्तिकार जी पर ही सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की बोली बोल रहे हैं। ऋषभ जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो मदरसे गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है और उसमें सरकारी टीचर हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो आए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन मैं मदरसा बोर्ड के इफ्तिखार जी से पूछना चाहता हूं कि अगर इसी तरह संस्कृत विद्यालय, पाठशाला, तमाम जहां पर स्कूल भी नहीं फर्जी चल रहे हैं, उन पे भी तो आप कम से कम आवाज उठाइए कि साहब मदरसा बोर्ड के केवल एक धर्म के लोगों के धार्मिक उस पे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, उस पे जांच बैठा लें। तो बोर्ड जरूर विद्यालय चल रही, पाठशाला चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी फर्जी तरीके से चल रहे हैं और इनको भी, इनकी भी जांच होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं उठाते ये लोग? ठीक है, ठीक है, इनसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, पांडे जी क्या कहेंगे कि सारा मदरसे फर्जी चल रहे थे, उन पर तो एसआईटी की जांच चल गई, लेकिन जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज, जो स्कूल, जो आंगनवाड़ियां फर्जी तरीके से चल रही हैं और वहां जो धांधली हो रही है उस पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा? ऋषभ जी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप यही मैं इंतजार कर रहा हूं। पत्रकार है, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकारी अध्यापकों का, उन सारे विद्यालयों का, यहाँ तक कि वित्त विहीन विद्यालयों तक की जांच हुई कि वो कहीं वित्तीय अनियमितता में तो कार्य नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसकी जांच नहीं हो, संस्कृत विद्यालय हो, वो संस्कृत पाठशाला हो या डिग्री कॉलेज हो या फिर कोई इंटर कॉलेज हो,
सारे अध्यापकों की जांच हुई, उनके नियमावली की कोई जांच तो हुई, संस्कृत उनके- पाठशाला की जांच उनके नहीं हो रही, गलत बात मत बोलिए पांडे जी। यदि किसी ने गलत आप किया- सिद्ध करिए कि कहाँ जांच हो रही, कौन सी और वो जेल मदरसा भेजे बोर्ड की गए। जांच हो रही, सबको शायद- पता है, शायद लेकिन हमारे पाठशाला की जांच कहाँ हो रही, पता संस्कृत नहीं को है, बताइए इस ना। तरीके से पता कर लें आप कि झूठ हमने बोलते हैं। FIR किया और जेल भेजा। और रही बात, आप स्कूल की बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने प्राइमरी स्कूल हैं सबको बाजारीकरण किया जा रहा है, सब पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, इस पे आप नहीं बोलेंगे? मानकों पे खरे नहीं उतरे तो उनको हमने FIR कराई और जेल भी भेजा। हम किसी के साथ अपराध और किसी के साथ स्नेह और किसी के साथ अपराध नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ती है और सबके प्रयास से लेकर आगे बढ़ती है। चलिए, हम उत्तर प्रदेश के ठीक है पांडे जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। पांडे जी आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। नागरिक है और उसको नागरिक की तरह व्यवहार करना होगा। पांडे जी आऊंगा आपके पास वापस से। वकार साहब क्या कहेंगे, क्या पक्षपात किया जा रहा है और जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सरकार के लोग हैं, सरकारी मुसलमान हैं, सरकार की ही तूती बोलते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार में जो लोग, जो नुमाइंदगी कर रही हैं सरकारें, उनको जो है ये मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम स्कॉलर, सारे लोग को एक साथ बैठाल के और उनके साथ में भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 29 से 30 उनको पढ़वा दीजिए एक बार। और उसके बाद जो अनुच्छेद 30 में जो दे रखा है, अल्पसंख्यकों का अधिकार प्रदान करता है, अल्पसंख्यकों को अपना अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। तो अब या तो वो अनुच्छेद को जो है डायल्यूट कर दें, खत्म करें, उसके बाद जो है जो चीजें लागू करनी, आप संविधान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये लोग जो है, इन लोग को एजेंडा दे दिया जाता है कि आप जो है बोल के आप इस तरीके से आगे बढ़ाइए इस मुद्दे को। ठीक है, पांडे साहब कुछ कह रहे हैं? लपक लेते हैं और अपने को जो है नंबर बढ़ाने के लिए जो है सरकार में आगे बढ़ चढ़ के बोलने लगते हैं कि हो सकता है इसी बहाने हमको भी कहीं मेंबर या कुछ बना दिया जाएगा जितना मैं बोलूंगा। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हमें तो देखना ठीक है। वकार साहब आऊंगा आपके पास। पांडे साहब 20 सेकंड का समय है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की पात्रता है। संविधान को डिलीट कर देगा साहब, हम भी संविधान पढ़ते हैं। हम अभी एक अधिवक्ता हूँ, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ, मुझे भी संविधान आता है, हम लोग भी संविधान पढ़ते हैं। कहीं भी कोई डिलीट नहीं कर रहा है। आप अपने स्वेच्छा से संस्थान खोलिए, संस्थान में बच्चों को पढ़ाइए, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार एक मानक तय कर रही है एक छुट्टी के बाद कि भाई आप संडे को छुट्टी कीजिए और शुक्रवार को भी छुट्टी कीजिए, 2 घंटे की छुट्टी कर लीजिए। आप अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो नमाज उसको अदा कीजिए। इसमें किसने आपको रोका है? इसमें आपका संस्थान कहां समाप्त हो जाता है? परंतु ये संस्थान समाप्त नहीं होता है। हाँ, इसमें मैं तो कह रहा हूं आप मुस्लिम विरोधी इस व्यवस्था के मुस्लिम आगे न बढ़े, मुस्लिम का बच्चा दुनिया के अन्य संस्थानों में न पढ़े, उच्च शिक्षा संस्थानों में न पढ़े, दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को न स्वीकार करे। यदि आप चाहते हैं कि देश का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान उच्च शिक्षा संस्थानों में जाए, आधुनिक शिक्षा पद्धति, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ नमाज भी पढ़े, वो अपने दीनी एजुकेशन को प्राप्त करे, तो उसके लिए आपको संडे की छुट्टी को स्वीकार करना होगा और शुक्रवार की छुट्टी 2 दिन की है उसको भी स्वीकार करना होगा। क्योंकि आप जब भी इसका विरोध करते हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी और का नहीं, आप मुस्लिम वर्ग का विरोध करते हैं, मुस्लिम वर्ग के बेहतरी का विरोध करते हैं। आप हर व्यक्ति अपने अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु यदि कहीं अच्छा हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है पांडे साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। मंसूरी जी, पूरी बात आपने सुने पांडे जी की, क्या समस्या है अगर छुट्टी? जरा ये पानी से पूछ लीजिए कि इसका क्या बजट जो है इस वर्ष जो है बढ़ाया गया है? ये बजट एक तरफ कम कर रहे हैं, एक तरफ अल्पसंख्यक के लोगों का जो है उद्धार करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ स्कॉलर्स बंद करना चाह रहे हैं। ये करना क्या चाह रहे हैं? पहले तो इन्हीं से डिसाइड करवा लीजिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बजट जो है दिन पे दिन ये अल्पसंख्यक कम कर रहे हैं। पांडे जी जल्दी से उत्तर दीजिए। नहीं, आपका आऊंगा मंसूरी साहब, आऊंगा आपके पास जल्दी से। 10 सेकंड का 10 सेकंड का वक्त है। बजट को पूर्णतः उसी अनुरूप रखे जो पूर्व में था। कुछ ऐसे बजट थे जो कि जिनके खर्च के तरीके अलग थे, उनके खर्च करने में ऐसी व्यवस्था थी जिसपे संदेहास्पद था, उसको हमने रोका है, उस पर जांच चल रही है और पुनः उसको नए तरीके से उसको बढ़ाएंगे और जिससे कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक बोर्ड और अल्पसंख्यक उस पर जांच चल रही है, नए सिरे से उसको बढ़ाया जाएगा। पांडे साहब आऊंगा आपके पास, वापस से आऊंगा अगर वक्त बचा तो। मंसूरी जी की ओर बढ़ता हूं। मंसूरी जी क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? जल्दी से अपनी बात रखिएगा, 20 सेकंड का समय है।
आखिर समस्या क्या है? अगर छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार को तय हो जाती है तो अच्छी बात है ना। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको संडे के दिन भी आराम मिल जाएगा। शुक्रवार को अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 2 घंटे का उन्हें समय भी मिल रहा है नमाज पढ़ने के लिए। समस्या क्या है? जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी मंसूरी जी, सुन पा रहे हैं? 2 घंटे की छुट्टी दे दिया जाए नमाज के लिए। मुसलमानों को 85% विश्वभर की नुमाइंदगी करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे के दिन छुट्टी दे दिया जाए और जुमा के दिन 2 घंटे की जो इनकी मंशा है बोर्ड में पास करे 2 घंटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई वायला नहीं है, ना किसी कोई परेशानी है। इसको मुद्दा ना बनाया जाए। ये पहले प्रैक्टिस में था, हमेशा छुट्टी मिलती थी नमाज के लिए, आज भी दफ्तरों में छुट्टी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब भाईचारा मिलकर काम करते हैं। हम लोग रोजा अफ्तार में देखिए दफ्तरों में रोजा होता है, जो रोजा रहते नहीं वो भी सब रोजा खोलते हैं साथ में। ये तो भाईचारा की बात है, इसको मुद्दा ना बनाया जाए। ये सरकार की अगर मंशा है कि संडे को छुट्टी किया जाए और जुमा की 2 बहुत अच्छी बात कही आपने, से मुद्दा ना बनाया जाए, लोगों को भड़काया ना जाए, क्योंकि लोग गंगा और जमुना तहजीब के तहत एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहार भी एक दूसरे के मनाते हैं, तो ऐसे मुद्दों को ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से हमारे साथ पांडे जी जुड़े हुए थे और साथ में सपा पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैदर वकार भी जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में मदरसों की छुट्टी को बदला जा सकता है, शुक्रवार की जगह रविवार किया जा सकता है, इसमें अब पेच फंसा हुआ है। देखने वाली बात है कि सरकार आखिरकार क्या फैसला लेती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।